सच में खुदावन बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। और हमें और आपको एक बार फिर से ये समय दिया कि हम पिता के वचन में और उसके समीप चले। उसके समीप बने रहना, उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पिता को धन्यवाद दें कि पिता ने हमें एक बार फिर से इस शाम के ठंडे समय इकट्ठा किया कि हम पिता के वचन को सुने और इसके वचन के निकट आए। तो आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, गीतों में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि कोई एक जना प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। धन्यवाद हो आपका खुदावन कि आपने रूत को ठीक करा। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। और खुदावन आपके दास जो भी वचन खुदावन आप बोलें, खुदावन आप उनमें होके बोलिए और हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। हमें समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। जितने भी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए। आपके बेटे आपके मुबारक नाम में होके मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे हम। कौन सा? खुल जाएंगी किताबें। भी तो
Praise the Lord. Hallelujah. खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। Praise the Lord. सच में खुदावन हमें सारी बातों के विषय में बताता है और हमसे कहता है कि तू इससे पहले कि इस पृथ्वी से तेरा समय समाप्त हो, तू अपने पिता के प्रति वफादार बन, ईमानदार बन और जैसा तेरे पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य इस पृथ्वी पर चल रहा है और अपने जीवन में बहुत तायत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मनुष्य अपने पिता को भूल बैठा है और अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन पर कान नहीं लगाता और इसलिए उसके अधर्म के काम उसके जीवन में बढ़ गए हैं। और जब उसके अधर्म के काम उसके जीवन में बढ़ जाते हैं तो मनुष्य बहुत तायत से अपने जीवन में खुदा से दूर हो जाता है और खुदा से दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अवश्य है कि हम प्रतिदिन उसके वचन को सुनें, उसके वचन पे कान लगाएं, उसके वचन में बैठें, उसके वचन में आनंद मनाएं, क्योंकि उसका वचन हमें हर बातों से पवित्र करता है। उसका वचन हमें पवित्रता की ओर ले चलता है। उसका वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाता है। उसके वचन के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं। पिता के वचन के द्वारा हम बहुत सी अंधकार की शक्तियों से बच जाते हैं और उसके वचन को जानने के कारण हम बुरे मार्ग को छोड़कर अपने पिता के मार्ग पर चलने लगते हैं। पिता ने कहा, देखो मेरी संगति में बने रहो और जैसे जैसे दिन निकट आते हैं वैसे वैसे ऐसा करना और अधिक शुरू कर दो, क्योंकि मेरी संगति में तुम्हारा बिताया हुआ एक एक लम्हा तुम्हारे लिए बहुत तायत से फल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम मेरे वचन से सुनते पढ़ते हो वह कभी भी तुम्हारे लिए व्यर्थ ना होगा, क्योंकि मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है, मानो हवा को पकड़ने जैसा। परंतु जो परिश्रम तू मेरे वचन में करता है वो कभी व्यर्थ ना होगा। आज लोगों के घर टूट रहे हैं, आज लोग अपने जीवन में एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, आज लोग अपने भाई के प्रति गवाही देने खड़े हो गए हैं, आज माता पिता के विरोध में उनकी संतान खड़ी हो गई है और संतानों के विरोध में माता पिता खड़े हो गए हैं। आज धरती पर से प्रेम उठता जा रहा है। आज कोई और नहीं बल्कि हमारे घर के ही लोग हमारे विरोध में बोलने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने पिता के वचन को ना जाना, इसलिए पिता ने भी तुम्हें अंधकार और अधर्म के काम करने के लिए छोड़ दिया। अगर तुम पिता के वचन पे कान लगाते, अगर तुम सच में अपने पिता ने जैसा कहा, तुम्हारे पिता ने जैसा कहा वैसा करने में चौकसी करते, तो पिता ने कहा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम कभी भी अपने बच्चों के मनों को और कभी भी पत्नी अपने पति के मन को या पति अपनी पत्नी के मन को फेर नहीं सकता। बहुत से बातों को हम करते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, अपने जीवन में सब कुछ निछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि तब भी वह अधर्म के मार्गों पर बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना भाई? समझ रहे हैं आप? जब हम ये देखते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, जैसे पतरस ने कहा ना कि गुरुवार हमने रात भर कठिन परिश्रम किया परंतु कुछ ना प्राप्त किया। ठीक इसी तरीके से आज एक मनुष्य अपने घर को बनाने के लिए बहुत कड़ी परिश्रम करता है, बहुत कड़ा परिश्रम। बाइबल में लिखा है तुम व्यर्थ ही कठिन परिश्रम करके, रात भर दिन भर कठिन परिश्रम करके
और रात में दुख भरी रोटी खाते हो। सच में तुम बहुत कड़ी परिश्रम करते हो, परंतु तुम्हारे परिश्रम का कोई फल ना होता। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने मन से, अपने जीवन से घर को बनाना चाहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम बनाते हैं उतना ज्यादा घर बिखरता है। अच्छा, घर बिखरता क्यों है? क्योंकि घर को बनाने की समझ हमारे और आपके पास नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन। घर को बनाने की समझ मेरे और आपके पास नहीं है, और हमने अपनी समझ और अपने बूझ और अपने भरोसे और अपने धन, अपने बल और अपनी बुद्धि का सहारा लिया घर को बनाने में। हमने अपना धन लगाया घर को बनाने में, हमने अपनी समझ लगाई घर को बनाने में, और हमने अपनी बुद्धि लगाई और अपना बल लगाया घर को बनाने में। लेकिन जब घर बनकर तैयार हुआ तो उसमें रहने वाले ही एक दूसरे के विरोध में हो गए। ओहो माय गॉड, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कोई और नहीं बल्कि मेरे ही अपने मेरे विरोध में बोल रहे हैं। जब मैं बिछौने से उठता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा बेटा मेरे विरोध में चिल्ला रहा है, और जब मैं बिछौने से उठता हूं तो मैं देखता हूं मेरी पत्नी मेरे विरोध में चल रही है, और जब मैं लेटता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा घर पूरी रीति से अंधकार के, अधर्म के कामों में बढ़ता जा रहा है। तब मैं बिछौने में पड़े पड़े सोचता हूं और अपने आंसुओं को बहाता हूं, और मैं ये सोचता हूं ऐसी क्या कमी रह गई, ऐसी क्या घटी रह गई जो मैंने अपने घर के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों और अपनी पत्नी और अपने पति के लिए नहीं किया। मैंने अपने जीवन का एक एक समय इनके लिए दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी सारी इच्छाओं को मारकर इनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। इसके बाद भी ये मुझसे प्रेम नहीं करते। मालूम है, हमसे एक गलती हो गई, और वो गलती ये कि हमने अपने पिता को ना जाना, हमने वचन को नहीं जाना था। आप बहुत सालों बाद पिता ने हम पर अपने आप को प्रकट किया। अभी तक हम अंधकार में पड़े हुए थे, और जब अंधकार में पड़े हुए थे, अधर्म में चल रहे थे, हम अपने जीवन में रो रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि कोई आए और मुझे इस अंधकार से निकाले, तो कोई नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने अपने पिता को थामा, अपने पिता के दाहिने हाथों को थामा और अपने पिता के कहे गए वचन को सुनकर उस पर चलने लगा, तो सब आकर मुझसे कहने लगे कि ये तू क्या कर रहा है। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जब मैं अंधकार में पड़ा था और जब मैं अपने अधर्म के कामों में पड़ा था तो कोई आया नहीं मुझे बचाने। लेकिन जब मैं अपने पिता की सुनकर उस अधर्म से निकलने लगा तो सब फिर आ गए मुझे वापस उस अधर्म के कामों में डालने के लिए। ये है दुनिया, ये है संसार। मैं आपसे सच कहता हूं, जब आप अधर्म में पड़े थे, जब आप अंधकार में पड़े थे, जब आप रोते थे, बिलखते थे कि कोई आए और मेरी सुने या मेरी सहायता करे, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जब आप वचन को सुनकर आप वचन में बढ़ने लगे, वचन में आगे बढ़ने लगे, तो पता नहीं कहां से लोग आ गए और कहने लगे देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्यों चल रहा है। वो उन बातों के विषय में बोलने लगे कि मैं उस अधर्म को छोड़ के जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मेरी तारीफ या तो मेरे को और निकालने की कोशिश नहीं, वापस उस अधर्म में डालने की कोशिश करी। मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा किसी मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना, ना ही किसी मनुष्य पर भरोसा रखना, क्योंकि मनुष्य कभी किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकता। वो वापस तुम्हें अधर्म और अंधकार में डालेगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप अंधकार में पड़े थे, जब आप अधर्म के कामों में पड़े थे, जब आप रोते थे, बिलखते थे, कौन आया आपके पास पुताने? कौन आपको उससे आपको उससे निकालने आया? किसने आपकी सहायता करी? किसी ने नहीं करी, बल्कि सब मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हम उस अधर्म से निकलने लगे, जब हम उस पाप के बादलों से निकलने लगे, तो सब आके खड़े हो गए और कहने लगे देखो ये कहाँ निकल के जा रहा है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, ऐसी दुनिया, ऐसे लोगों के लिए आप ना जिएं। आज पिता ने हमें बुद्धि और समझ दी है कि हमें करना क्या है, और अपने पिता की बुद्धि और समझ, अपने पिता के दिए हुए वरदानों के अनुसार चलने लगो।
देखो पिता तुम्हें बढ़ाएगा। तुम्हारा घर जितना भी अंधकार में है, तुम्हारे लोग जितने भी पिता से दूर हैं, चाहे वो जिस भी कोने पे हों, पिता उनको खींच लाएगा। चाहे उनके मन जितने भी पाप में क्यों ना पड़े हों, चाहे उनके हृदय में जितना भी पाप क्यों ना हो, पिता उनको एक बार फिर से श्वेत वस्त्र पहना के उनके पापों को हिम के समान श्वेत कर देगा। पिता ने ये वादा किया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपने पिता के निकट आना होगा। इसके लिए तुम्हें इस संसार में किसी मनुष्य की नहीं सुननी होगी। इसके लिए तुम्हें अपने पिता पर भरोसा रखना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने पिता पर विश्वास करना होगा। अपने पिता पर के वचन पर, कहे गए वचन पर स्थिर होना होगा। सच में पिता महान है। सच में वो सब नामों में धन्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदा हमें हर एक अधर्म के कामों से और हमारे हर अंधकार के कामों से हमें निकालने में सामर्थ्य है। खुदावन अपने वचन में कहता है, आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और निकाले रोमियो उसका पहला अध्याय। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे हम। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत हम सब पढ़ें। कलाम में लिखा है, खुदा का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सत्य को अधर्म से दबाते हैं। आप समझे? खुदा का क्रोध उन सब पर पड़ता है स्वर्ग पर से जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं। आपको मालूम है, जब मनुष्य पाप में गिर जाता है, जब मनुष्य अंधकार में चलता है, जब मनुष्य अधर्म के कामों में बना रहता है, तो उस अधर्म के कामों से वो वचन को दबाता है। आज क्यों वचन को लोग नहीं सुनते? आज क्यों लोग वचन की नहीं बोलते? आज क्यों लोग वचन के मार्ग पर नहीं चलते? आज क्यों लोग वचन में चलने वालों को और उनके वचन में प्रचार करने वालों के विरोध में बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने अधर्म से सत्य को दबाना चाहते हैं। आप फिर समझे, आप फिर समझे। और वो ये सोचते हैं कि हम अपने अधर्म से जब सत्य को दबाते हैं तो हमारा भला होगा। समझ रहे हैं आप? वे ये सोचते हैं कि जब हम अपने अधर्म के कामों से सत्य को दबाएंगे तो हमारा भला होगा, क्योंकि मनुष्य के बीच में हमारी तारीफ होगी, मनुष्य हमें प्यार करेगा और मनुष्य हमसे प्रेम करने लगेगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो और सत्य को अपने जीवन में प्रकट करो। अधर्म के कामों को सत्य से जीत लो, ना कि सत्य को अधर्म के कामों से दबाओ। आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने परिवार को और अपने लोगों को खोना चाहते हैं कि उन्हें पाना चाहते हैं? बताइए। आप अपने परिवार के लोगों को खोना चाहते हैं कि उन्हें पाना चाहते हैं? बताइए। तो पाने के लिए आपको सत्य से अधर्म को जीतना है, और खोने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। ऑटोमेटिक अधर्म सत्य को दबा रहा है।
जाइए, जाके घरों में देखिए। आप जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, बढ़िया एकदम पेंटेड, एकदम नई कार खड़ी होगी सामने। कौन सी कार खड़ी होगी? नई कार सामने, घर के सामने बढ़िया एकदम पेंटेड नई कार खड़ी होगी, समझ रहे हैं आप? और घर में खूब टाइल्स लगे होंगे, चकमक चकमक, क्या नहीं, चकमक चकमक, बहुत ध्यान सुनिएगा। घर बहुत आलीशान होगा और घर में बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन होगी। घर तमाम संसार की चीजों के अपराधनों से भरा होगा। हर एक कमरे में एसी लगा होगा, हर एक जगह बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ हो। इतने अच्छे घर में आप जब जाएंगे तो आपका वो लगेगा कि भैया जितना अच्छा घर है तो घर में रहने वाले भी बहुत अच्छे होंगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब आप इतने अच्छे घर में जाएंगे और जाकर आप जब वचन बोलेंगे तो वहां बैठने वाला कोई नहीं होगा। सोफे 2.5 लाख 3 लाख के सोफे पड़े होंगे, बड़े बड़े, आदमी बैठ जाए तो उसमें घुस जाए, लेकिन उन सोफों पर बैठकर सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप जब उनके घरों में जाकर वचन बोलेंगे तो आपको पता चलेगा एक जना बैठा है और बाकी उसके बच्चे, उसकी पत्नी या उसका पति सब नदारत। आपको जो मैं बता रहा हूं ये इसलिए है, आप किसी भी घर में जाएंगे ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन वचनों में चल रहा हूं, जा रहा हूं। एक समय था जब मैंने मीटिंग को स्टार्ट किया था खुदा की आत्मा में, तो जहां पर भी हम मीटिंग करने जाते थे वहां ऐसे ही होता था कि किसी भी घर में जाते थे वहां एक जना बैठता था, बाकी सब जने नदारत। लेकिन धीरे धीरे खुदा का आत्मा ऐसा आया और ऐसा हम लोग वचन खुदा की आत्मा में जाने लगे और लोगों के अंदर वचन का भय आने लगा। आज की डेट में खुदा की दया से ऐसा है कि घर का एक एक सदस्य बैठता है, लेकिन ये परिश्रम के बाद मिला है। पहले जब हम जाते थे तब ऐसे ही था कि घर का एक प्राणी बैठता था, लेकिन जब जाते रहे वचन प्रचार करते रहे तो एक दिन ऐसा आया कि उस घर का एक एक सदस्य प्रार्थना को सुनने बैठा। और इसके अलावा मैं अब आपको इससे बड़ी गवाही बताऊं कि घर का एक एक सदस्य तो बैठा, साथ ही साथ उन्होंने अपने घर वालों को भी बुला के बैठाया। देखिए, 2 गुनी आत्मा। मैंने ये सारे काम प्रभु के वचन में चलते फिरते देखे हैं। तो ये बताइए कि जिस घर में बैठने वाला एक ही था, उस घर के लोग बैठते नहीं थे, उस घर को लोग नहीं बैठते थे, अपने लोग नहीं बैठते थे, तो बुलाना तो छोड़ो, बुलाना तो छोड़ो। तो उस घर में सारे लोग और बुला बुला कर लोगों को बैठाने लगे। ये कैसे हो गया? क्योंकि सत्य से अधर्म को जीता। आज भी कई ऐसे हमारे भाई लोगों के घर हैं जिसमें अधर्म ने सत्य को दबा दिया है, लेकिन पिता चाहेगा हमें उन घरों में भी भेजेगा जहां पर सत्य को दबा रखा है, लेकिन सत्य कभी दब नहीं सकता। कुछ समय तक वो दबा रखे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब सत्य उस अधर्म को खा जाएगा। आमीन, आमीन। और ये मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है। समझें वचन को जानें, वचन को जानने और समझने के लिए पूरी रीति से तत्पर रहें, अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। आमीन, आमीन। देखिए कलाम क्या कहता, वचन क्या कहता। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लोगों ने अपने घरों को बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन उनके हृदय, उनके मन वचन को सुनने के लिए उतने ही छोटे हो गए। जितना बड़ा घर उतने छोटे हृदय, उतना छोटा मन उनका वचन को सुनने के लिए हो गया। आप वे अपने घर के द्वारों को वचन को सुनने के लिए नहीं खोलेंगे, बाकी सारे अधर्म के कामों के लिए वे अपने घर को तो खोलेंगे, लेकिन वचन को सुनने के लिए नहीं खोलेंगे। फिर खुदा ने भी क्या किया मालूम है? खुदा भी खुदा है। खुदा ने क्या किया? क्योंकि उन्होंने अपने
घरों को बंद कर दिया और पिता के वचन के लिए ना खोला, तो खुदा ने वचन में लिखा, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत पढ़े अब भाई। जब उन्होंने खुदा को पहचाना ना चाहा, समझिए, ना चाहा, घर बने बने बना लिए, एसी सारे कमरों में लग गए, सैलरी 2 लाख 2.5 लाख हो गई, किसी वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। भाई समझ रहे हैं आप? है बात सही कि नहीं? 4 पहिए 6 पहिए 8 पहिए की गाड़ी खड़ी है बाहर, कोई वस्तु की घटी नहीं है, सब कुछ एकदम झिमी 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 झमाझम। क्या तो वह इस मुकाम पे पहुंच गए कि अब उन्हें वचन या तो खुदा के बलवंत दाहिने हाथ की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा, हम क्यों अपने घरों को वचन को सुनने के लिए खोलें? भैया क्या बात है, आराम से एसी से आते हैं, बस गाड़ी से आते हैं। लाख तुम संगमरमर लगा लो घर में, लेकिन अपने शरीर के एक भी अंग को लगा ना पाओगे। देखिए बुद्धिमान वो जो अपने घर को बनाता है, और घर है ये। अगर इस शरीर के एक अंग को खुदा खराब कर दे, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे संगमरमर के पत्थर जो तुमने लगा रखे हैं वह कुछ कर ना पाएंगे। और जिसने इस घर में पत्थर लगाए हैं, इस घर को बनाया, वो सबसे बड़ा है। और आज उन्होंने अपने घर के बनाए हुए घरों को तो बहुत झमाझम कर दिया, लेकिन पिता के वचन के घर को खंडहर बना दिया। इसलिए पिता ने कहा, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, जब उन्होंने खुदा की पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा। क्यों नहीं पहचानना चाहा? क्योंकि घर उनके भर गए हैं अधर्म के कामों से। उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनके बच्चे नशे की हालत में चूर हो पड़े हैं, उनके बच्चे गाली गलौज करते हैं, उनके घर में पति पत्नी के विरोध में बोलते हैं, हर दिन एक नया झगड़ा होता है। लेकिन इसके बाद भी उनकी बुद्धि नहीं खुल रही कि वे पिता के वचन को स्थान दें। क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि उनके घर अधर्म के कामों से भर गए। किससे भर गए? अधर्म के कामों से। बहुत ध्यान से सुनिए वचन। क्यों नहीं खुदा ने उन्हें पहचानना चाहा? क्योंकि उन्होंने सत्य को अधर्म से दबा डाला। अपने कामों के आगे उन्होंने वचन की कुछ भी ना सुनी। उन्होंने कहा, हमें यहां जाना, हमें वहां जाना, हम थक गए, हमारे पास समय नहीं है, अब हम वचन को नहीं सुन पाएंगे। अधर्म से सत्य को दबाना यानी कि वचन को ना सुनना, अपने संसार और संसार के कामों में लगे रहना, अपने जीवन में हर काम को प्रथम स्थान देना, परंतु प्रभु के वचन को नीचा करना, यह है धर्म से सत्य को दबाना। उनके जीवन में सब कुछ पहले होगा, लेकिन वचन सबसे लास्ट में होगा। और फिर थोड़े दिनों बाद जाके देखिए, उनके जीवन में सब कुछ होगा, परंतु वचन लास्ट के सबसे अंतिम स्थान पर भी नहीं होगा, अर्थात वचन वहां से उठ चुका। आज ऐसे लोगों के घरों की दुर्दशा है। आपको मालूम है, पिता स्वर्ग में बैठे हुए रोता है, जैसे वो सदोम और मोरा को नष्ट करने से पहले रो रहा था। वैसे आज भी पिता स्वर्ग से जब दृष्टि करता है, पृथ्वी पर के लोगों को निहारता है, तो देखता है कि हर एक जना अपने अधर्म के कामों से भरा हुआ है। उन्होंने सत्य को बदल डाला। आज लोगों के पास खुदा के वचन को सुनने का समय नहीं। आज लोगों के पास खुदा के वचन को मानने का समय नहीं। आज लोगों के पास खुदा के दासों को बुलाने का समय नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि कौन दास है। सब दास के रूप में बहरूपिये को ढूंढते हैं। अगर आपको एक सच्चा याजक चाहिए, तो सबसे पहले आप पिता से प्रार्थना करें। जिस तरह से आपको एक भली पत्नी चाहिए,
आप पिता से प्रार्थना करें। जिस तरह से आपको एक भला पति चाहिए, आप पिता से प्रार्थना करें। वो पिता आपको एक भली पत्नी, वो पिता आपको एक भला पति, वो पिता आपको एक भला चरवाहा देगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि एक भली पत्नी तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है। आमीन। तो ये पिता की ओर से मिलती है। एक भला पति तुम्हारे लिए एक उत्तम फल है, ये पिता की ओर से मिलता है। ठीक इसी तरीके से एक भला चरवाहा तुम्हें खुदा की ओर से मिलता है। आमीन, आमीन। लेकिन लोगों ने खुदा को ना जाना तो चरवाहे की क्या सुनेंगे। जब तक आप खुदा को ना जानेंगे, जब तक आप खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई चरवाहा ही नहीं होगा। आपकी सबको एक सिरे में नापेंगे। आज देखिए सारे पास्टरों को, सारे याजकों को सब जने एक साथ गाली देते हैं। कहते हैं अरे ये भी वैसे ही, अरे वो भी वैसे ही, अरे वो भी वैसे ही, अरे वो भी वैसे ही। सबको वो एक सिरे में नापते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में चरवाहा वो खुदा नहीं। जब आपके जीवन में खुदा का वचन आता है, जब आपके जीवन में खुदा का वचन बना रहता है, तब आपके जीवन में एक याजक आता है। जब तक आप पिता के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक आपके जीवन में एक भला चरवाहा, एक याजक नहीं आएगा। क्यों? पिता ने उन्हें पहचानना ना चाहा। क्यों पिता ने उन्हें पहचानना ना चाहा? क्योंकि उन्होंने अधर्म के कामों से सत्य को दबा डाला। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसके 28वें आयत में पढ़ें। उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा, तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। मैं कह तो रहा हूं घर में सब कुछ है, लेकिन उनके मनों में खुदा का वचन नहीं। मन कैसे हो गए? निकम्मे। और अगर और सुनिए, इन निकम्मे मनों में ये भरा है, यदि कोई जना वचन के प्रति ईमानदार बनता है, कोई वचन में चलता है, तो उस निकम्मे मन से ये निकम्मी बातें निकाल के पनिन्ना जैसे करती थी कोसते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वर्ग पृथ्वी पर हो रहा है। नहीं, बल्कि ये आपको चिढ़ाएंगे, बल्कि ये आपको ताने देंगे, बल्कि ये उस निकम्मे मन से निकम्मी बातें निकालेंगे। क्योंकि मन कैसा है? निकम्मा। अच्छा आप बताइए वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है बुरा मनुष्य, मेरे पीछे बोले, बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से, अपने बुरे मन के भंडार से बुरी बात निकालता है, बुरी बात निकालता है। और उनका मन कैसा है? निकम्मा। तो वो कौन सी बात निकालेंगे? जब आप वचन में चलेंगे, जब आपको वचन में चलते देखेंगे, कहेंगे निकम्मी बातें करेंगे। अच्छा इनसे कहो भैया चलो आओ, तुम भी चलो, आओ चलो। नहीं जाएंगे वे, तो भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने निकम्मे मन में अपनी निकम्मी बातों को बढ़ा दिया। अभी आप जाइए और किसी से कहिए चलो भैया हम प्रभु के वचन में रोज चलते हैं, हम चाहते तुम भी चलो। देखिए कितने लोग चलेंगे? कोई नहीं निकलेगा। सब के सब अपने निकम्मे कामों में व्यस्त हैं। आपको मालूम है? क्योंकि इन्होंने जीवित रहते हुए अपने पिता को निकम्मा जाना। तो जब ये इस पृथ्वी पर गिरे तो ये उस कब्रिस्तान में केवल सो ही रहे, और पिता ने भी इनको सोने के लिए छोड़ दिया है। इनकी कोई सुधि नहीं ले रहा। लेकिन एक दास होता है जो पिता के वचन में चलता है। मालूम है? पिता के वचन में जो दास चलता है, वो जब गिरता है और वो जब सोता है, तो पिता उसे अपनी बाहों में लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। हमारी और आपकी दृष्टि में हम ये देखते हैं कि जब आदमी मरता है तो उसको फ्यूनल करके गाड़ के उसके सारे लोग
वापस अपने घर में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पिता ने मुझे बताया है, और वो ये बताया है कि सब कोई छोड़ देगा परंतु मैं ना छोड़ूंगा। अर्थात तेरी उस हड्डियों में मैं अपनी सामर्थ बसाए रखूंगा। भला तू सो रहा है लेकिन तब भी मेरा आत्मा तुझ में बना है। ओह माय गॉड, मैंने इन वचनों को बहुत नजदीक से पढ़ा है और मैंने बहुत नजदीक से इन बातों को जाना है। हमेशा याद रखिए, बाइबल जीवन और मृत्यु के विषय में बताती है। जैसे उन्होंने अपने घर में संगमरमर के पत्थर लगाए, वैसे ही वे अपनी कब्रों पर भी संगमरमर के पत्थर लगाते हैं, क्योंकि उनका मन मरने के बाद भी उसी निकम्मी बातों में बना रहता है। और मरने से पहले वे ये कह के जाते हैं कि मेरी कब्र को संगमरमर के पत्थर से बनवा देना। ओहो हो, वाह वाह वाह, क्या वाह वाह वाह। लेकिन मरने से पहले भी वो पश्चाताप नहीं करते कि नहीं, मुझे पिता क्षमा करे। अगर वो मरने से पहले ही भी पश्चाताप कर लें तो पिता उन्हें क्षमा कर दे। लेकिन उनके मन में निकम्मी बातें इस तरह से भरी रहती हैं कि जो चीज उन्होंने अपने घरों में इससे तो लोग कहते हैं तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। और सच में हमें वचन बोलना नहीं आता। जो चीज उन्होंने अपने घरों में लगा रखा था वही चीज वो अपने कब्रों पर भी लगाते हैं, और अंत में उनकी कब्र वीराना पड़ी रहती है। एक बिच्छू होता है, कब्र बिच्छू, वो उनके मांस को खूब अच्छी तरीके से खाता है और पूरी तरीके से उनकी कब्र, उनकी लोथ मिट्टी में पड़ी पड़ी गल जाती है। लेकिन पिता जिससे प्रेम करता है उसके शरीर को सड़ने नहीं देता, उसके शरीर में अपनी सामर्थ डालता है, उसकी हड्डियों में अपनी सामर्थ डालता है और उसको एक नई देह देता है। आमीन, आमीन। इससे पहले कि तेरी ये देह सड़े, इस देह से पहले पिता तुझे एक स्वर्गीय देह देगा। हमें और आपको इन्हीं से जीवन बनाना है। एक अधर्म है, एक सत्य है। जब हम अपने जीवन में अधर्म को बढ़ावा देकर सत्य को दबाते हैं तो यही अधर्म हमारे शरीर, हमारी आत्मा पर हावी होता है। और जब हम सत्य के द्वारा अधर्म को दबाते हैं तो यही सत्य हमारे शरीर और आत्मा पर हावी होता है, और इस तरह से हम पवित्र होते हैं। हमेशा याद रखना, खुदा का वचन 101% सत्य है। इसमें कोई मनुष्य कुछ भी नहीं मिला सकता और न ही इसमें कोई मनुष्य कुछ बदल सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इस वचन से कोई भी जना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा लिखा है वैसा ही होगा। और ये बहुत धन्यवाद का विषय है कि हम निकम्मों पर पिता का वचन प्रकट होता है। हमें जीते जी पिता के वचन की जरूरत है, और हम जानते हैं कि जब हम गिरेंगे तब हम पिता के साथ होंगे। जब हम जीते जी पिता के वचन के साथ हैं तो हम जब गिरेंगे तो भी पिता के वचन के साथ हैं। करना क्या है, क्या करना है? पिता के वचन में बढ़ते चले जाना है, बहुत आयत से बढ़ना है, अपने पिता को जानना है, अपने पिता की सुननी है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पिता ने उनके निकम्मे मनों को उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, कहीं पिता हमें भी हमारे निकम्मे मनों पर ना छोड़ दे। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 28वें आयत में लिखा है,
जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा, तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। तो खुदा ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। वे अनुचित काम करें। अब आप बताइए कि वे अनुचित काम करें। आज आपके जीवन से अनुचित काम क्यों नहीं हो रहे? आज आप गाली क्यों नहीं बक रहे? आज आप व्यभिचार में पड़े क्यों नहीं है? आज आप किसी के घर का लालच क्यों नहीं कर रहे? आज आप किसी की स्त्री को देखकर उसका लालच क्यों नहीं कर रहे? आज आप दोष क्यों नहीं लगा रहे? आप अनुचित काम, आप निकम्मे कामों में सहभागी क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपको प्रतिदिन वचन इन कामों से, इन निकम्मे कामों से, इन अनुचित कामों से दूर कर रहा है। पहले कितना पड़े रहते थे? पहले जीवन में हर एक बात में हवस थी, हर एक बात में हम बुराई करते थे, लालसा। लेकिन आज ये सारी बातें क्यों नहीं? अनुचित काम, निकम्मे कामों से हमें पिता अलग कर रहा है। जैसे उन्हें उन निकम्मे कामों और अनुचित कामों में छोड़ दिया, वैसे ही पिता जो खुदा के वचन में बने रहते हैं, उन्हें अनुचित और निकम्मे कामों से अलग करता है। जैसे उसने छोड़ दिया उनके अनुचित और निकम्मे कामों पर कि वो वैसे ही अनुचित और निकम्मे काम करें, वैसे ही पिता के वचन में जो बने रहते हैं, उन्हें पिता उन अनुचित और निकम्मे कामों से बचाता है। मैं मार्ग में तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा, जितने भी तेरे अधर्म के काम है वे तुझसे दूर होंगे। सुन, मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुझको दूंगा। सुन, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करने में यदि तू चौकसी करेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने पिता के प्रति ईमानदार बन, क्योंकि ऐसे ही करके तेरा भला होगा। समझिए वचन को। जैसे पिता उनके निकम्मे और अनुचित काम करने वालों को उनके अनुचित और निकम्मे कामों पर छोड़ सकता है, वैसे ही पिता जो पिता के वचन पे बने रहते हैं, उनके जीवन से अनुचित और निकम्मे काम दूर करता है। यही कारण है आज पिता के वचन को सुनते सुनते आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमारे जीवन से हर अनुचित काम, अधर्म के काम दूर हो रहे हैं। और आज भी मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, अभी भी मेरे जीवन से और अनुचित काम दूर हो रहे हैं। तो सोचिए कितने भरे पड़े थे, और जब तक ये जीवन रहेगा तब तक ये अनुचित और निकम्मे काम हमारे जीवन से दूर होते ही रहेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा भरे हैं, इतने ज़्यादा भरे हैं कि जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। ये तो मेरा पिता ही है जो सफाई करने में एकदम सामर्थ्य है। मैं आपको क्या बताऊं और क्या प्रचार करूं? जब मैं प्रचार करने खड़ा होता हूं तो मैं ये देखता हूं कि मेरा प्रचार करना, मेरा शब्द, मेरा मुंह छोटा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत पवित्र है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत सामर्थी है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना वो पवित्र और सामर्थी है, उसकी पवित्रता, उसकी सामर्थ्य के आगे मैं कुछ भी नहीं। थोड़ा सा अपने पिता के वचन में कान लगाओ। अपने बच्चों की तुमने बहुत सुन ली, अपनी पत्नी की तुमने बहुत सुन ली, अपने पति की तुमने बहुत सुन ली। अब थोड़ा सा अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ के अपने खुदावन यीशु मसीह की सुनना शुरू करो। अपने बच्चों की चिंता छोड़ दो, अपने पति की चिंता छोड़ दो, अपनी पत्नी की चिंता छोड़ दो, किसी भी बात की चिंता ना करो। अपने कामों को छोड़ दो और पिता की ओर दृष्टि करो। पिता तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों के मनों को फेरेगा। पिता तुम्हारे कामों को आशीषित करेगा।
जितना भी प्रयास, जितना भी परिश्रम हम कर लें, हम अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए अच्छे दिन नहीं ला सकते। अच्छे दिन केवल हमारा पिता खुदावन यीशु मसीह ही हमारे लिए ला सकता है। चाहे जितना धन कमा लो और चाहे जितना बल कमा लो, चाहे जितने बलवंत बन जाओ और चाहे जितने बुद्धिमान बन जाओ और चाहे जितने धनवान बन जाओ, लेकिन मैं आज तुमको सच कहता हूं, जब तक पिता के वचन को ना जानोगे तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ है। हो सकता है कि तुम धनवान ना हो सकता है कि तुम बुद्धिमान ना हो सकता है कि तुम बलवान ना हो, लेकिन अगर तुमने अपने पिता के वचन को जान लिया तो ये धनवान, ये बुद्धिमान, ये बलवान सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, परंतु तुम किसी के सामने ना झुकोगे, क्योंकि पिता ने कहा मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। मैंने देखा है बलवानों को अपना बल खोते हुए, बुद्धिमानों को अपनी ही बुद्धि में फंसते हुए और धनवानों को अपने ही धन को लुटते हुए, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा एक धर्मी को गिरते हुए या उसको नाश होते हुए, क्योंकि धर्मी संसार की नज़र में गिरता है, परंतु आत्मिक गति में वो जितना गिरता है उतना उठता है। पिता ने कहा तू जितना गिरेगा उतना ज़्यादा मैं तुझे बल दूंगा। मैंने कभी भी धर्मी को अपने धैर्य, अपने धीरज को खोते हुए नहीं देखा। मैंने हमेशा एक धर्मी मनुष्य को पिता का धन्यवाद देते हुए और हर एक बात में आनंद मनाता हूँ और आनंद मनाता रहूँगा कहते हुए देखा है। और मैं घमंड करता हूँ इस बात पर कि मैं अपने पिता को जानता हूँ। धनवान को घटी हो सकती है, बलवान को घटी हो सकती है, बुद्धिमान को घटी हो सकती है, परंतु पिता के अर्थात यीशु मसीह के लोगों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। ऐसा वादा मैंने नहीं बल्कि मेरे खुदावन यीशु मसीह ने किया है, और जो उसने कहा है वो सच में सच्चा है। मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। आज मैं आनंद से रहता हूँ और हमेशा हंसता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता को जानता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा अपने पिता का धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ कि मुझ निकम्मे पर पिता ने अपने वचन को खोल दिया। पिता, मैं इस योग्य नहीं था कि तू मुझ पर अपने वचन को खोल। पता नहीं तूने कहां से मेरे जीवन में अपने वचन को दे दिया। आज अगर तेरा वचन ना होता तो इस पृथ्वी पर मैं भी ना होता, लेकिन मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने अपने वचन को दिया है और तूने मुझे इस पृथ्वी पर बढ़ाया है। मुझे किसी भी मनुष्य से या तो किसी भी अंधकार की शक्तियों से या तो किसी भी अंधकार की चीज़ों से भय नहीं लगता। मुझे हमेशा विश्वास रहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मुझे हमेशा विश्वास रहता है कि मेरे खुदा का बलवंत दाहिना हाथ मुझे सब रोगों से चंगा करने में सामर्थ्य है। मैं सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत काम होते हुए देखोगे। अपने जीवन भर किसी भी चीज पर भरोसा ना करना, अपने संपूर्ण मन से केवल यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वही तेरे सारे कामों को पूरा करना जानता है। अपना आत्मा हमेशा पिता के साथ बनाए रखना, जीवन भर अपने पिता की सुनना, क्योंकि अपने पिता की सुनने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुझ पर दूंगा।
अपने पिता पर विश्वास करना, अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बने रहना, अपने पिता के कहे गए वचन पे स्थिर रहना। आपका आत्मा हमेशा अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने पाए, ऐसी प्रार्थनाएं हमेशा दिन और रात किया करना, और दिन और रात अपने पिता के वचन पर भरोसा रखना। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, अपने पति को अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में सौंप देना, और अपने पिता के वचन में पूरी रीति से हियाब बांधकर दृढ़ होकर लग जाना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा घराने का भला होगा और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपनी आंखों को बंद कीजिए। अब प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें और उससे प्रार्थना करें, ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके उनको अपना प्रभु माने, ताकि वह, क्योंकि प्रभु ने अपना आत्मा हम सबों को दिया है। जो खुदा की आज्ञा का पालन करता है, खुदा उसमें निवास करता है, और हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि खुदा ने उसने अपना आत्मा हमको प्रदान किया है। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए कि आपने अपना योजना इस घर में रखा है। आप इस महासभा में आपका वचन इसमें प्रकट किया है खुदावन, हम निकम्मे के ऊपर खुदावन, ताकि आपका या वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन आपने कहा कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने तुम्हें जैसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे पिता उसे प्यार करेगा, और हम उनमें आकर हम निवास करेंगे। खुदावन आपकी इच्छा के अनुसार, जो आपकी आज्ञा के अनुसार जो चलते हैं वह युगानुयुग तक बना रहते हैं। खुदावन आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है, और आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन इस आपने कहा, यह भी कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन इस महासभा में जो वचन आपने दिया है वह हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। ये उसके अनुसार, आपके वचन के अनुसार हम चल सके। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं इस घराने में जितने लोग भी उपस्थित हैं। खुदावन आपने जो वचन आज बोया है खुदावन, वह हमें ग्रहण करने योग्य है, ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आपका जो वचन, जो सामर्थी वचन है, ये बहुमूल्य वचन है, ये हमें अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि इस आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन वह वचन को हम लोगों को बताते हैं, उनको आशीष प्रदान करे, बहुतायत आशीष प्रदान करे, ताकि इस तरह वे दिन प्रतिदिन आपके वचन को सत्य में बता सकें। खुदावन इस घराने के हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं, ताकि ये इस घराने के सभी लोग बहुतायत आशीष मिले, ताकि खुदावन जो आपका वचन जो बोया गया है खुदावन उसको ग्रहण कर सके और उस आपका वचन में बने रहे। खुदावन जो भी फेसबुक में या यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, उनको भी इनका सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह अब उनमें बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को उन लोग ग्रहण कर सके और अपने मन में स्थिर रखे, या वचन को स्थिर रखकर वह
एक दूसरे को सत्य में बता सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, प्रिया से आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रेडली की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रेडली की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।